अक्सर घरों में इस तरीके से फालतू दुपट्टे पड़े होते हैं जिसके सूट ख़राब हो चुके होते हैं कुछ भी, तो आप लोगों ने उसको फेंकना नहीं है इस तरीके हैं, या फिर केचप होते हैं तो वो अगर क्या है व्यूअर्स कि आज मेरे हस्बैंड क्या लाए थे। जब मैंने आके देखा तो बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था और हमारी टेबल की कुछ हालत इस तरीके के आप लोग को नज़र आ रही है। चलो करते हैं यहाँ से स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुज़म्मिल भी बिल्कुल ठीक ठाक है। ये मैं अभी आप लोग को दिखा रही थी कि कितना अच्छे से हमारी यहाँ पे देखे धूप लग रही है। इसी की वजह से मैं यहाँ पे बर्तनों को रखती हूँ कि थोड़ी बहुत धूप इस पर जब लग जाती है ना तो मैं सेटिस्फाई होती हूँ कि हमारे बर्तन बहुत अच्छे से जम से भी पाक हो जाते हैं और हमारे बर्तन जो है ना बहुत अच्छे शाइनी साफ़ भी हो जाता है। यहाँ पे व्यूअर्स क्या है कि इसी तरीके से जब मैं आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो मैं इसमें से पहले जो है ना या टिश्यू पेपर या कोई भी जो है ना इस तरीके से मोप ले लेती हूँ और मैं इसमें से सारे ज़रे निकाल लेती हूँ। अगर आप लोग ज़रे नहीं निकालेंगे ना तो आप लोग को अभी मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमारे बेसन बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो क्या है कि थोड़ी सी हम लोगों ने मेहनत तो करनी होती है, बहुत कम लगता है, लेकिन मैं तो अभी खैर बहुत ही ईजी फील करती हूँ इस तरीके से। अगर मैं बर्तनों में जो जल मतलब है कि इस तरीके पतीले वगैरह हो, कढ़ाई वगैरह हो, तो उसमें मैं थोड़ी देर के लिए पानी रख लेती हूँ। मैं सारे बर्तनों को इस तरीके से अलग रखती हूँ, जैसे कि पतीले हो गए, कढ़ाई हो गई, स्टील के बर्तन हो गए, इनको मैं अलग रख लेती हूँ, स्पून वगैरह मैं अलग रख लेती हूँ। और इसी तरीके से व्यूअर सारी प्लेट्स वगैरह में से इस तरीके से जितने भी खाने के छोटे मोटे जो रहते हैं ना खाते हुए ज़रे वगैरह, तो वो हम लोग इस तरीके से निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिंक बंद नहीं होता और हमारे बर्तन भी बहुत अच्छे से आराम से जल्दी जल्दी धुल जाते हैं। वरना इस तरीके से देखें आप लोगों का बेसन बंद भी हो सकता है, सिंक बंद हो सकता है, जिससे आप लोगों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ेगा। कितने दिन तक आप लोगों को ये टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई आएगा फिर इसको खोलेगा, या फिर अगर उसी दिन भी आ जाए तो तब भी आप लोगों को बहुत ही मसला हो सकता है। तो इससे बेहतर है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पहले ही इसमें से सारे ज़रे वगैरह निकाल लेने। ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा ब्लॉक किया था। वैसे हम लोग जो है ना हमेशा मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो उसको मैं पहले से इस तरीके से सारे ज़रे निकाल लेती हूँ। व्यूअर्स, मेरी आदत होती है कि मैं यहाँ पे कोई ना कोई इस तरीके से जो जज्ब करने वाला कपड़ा होता है, तौलिया होता है, तो इसको मैं बिछाती हूँ। आप लोग इस तरीके से बिछाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजी होगा। एक तो हमारे कपड़े गीले नहीं होंगे, नीचे से जो है ना हम लोग जहाँ पे फर्श वगैरह वो भी ख़राब नहीं होंगे। इसके नीचे जो कैबिनेट्स वगैरह होते हैं तो वो भी ख़राब नहीं होते, वरना वैसे वो कैबिनेट इतने जल्दी सिंक के नीचे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि उस पर पानी आता है मुसलसल, जिसकी वजह से उसको दीमक भी लग जाती है और अजीब सी स्मेल भी आती है। इससे ना तो स्मेल आएगी, वैसे मेरे इतना पुराना किचन और ये सिंक वगैरह है, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से हमेशा समझदारी के साथ जो है ना धोती हूँ। और मेरे बर्तन भी पुराने होते हैं लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं सारे बर्तनों को इस तरीके से कांच के बर्तनों को अलग रख लेती हूँ। साइड पे आप लोग देख सकते हैं कढ़ाई वगैरह, स्पून वगैरह, इसको मैं अलग रख लेती हूँ। हमेशा बर्तन जब भी मैं व्यूअर्स धोती हूँ तो इसमें अगर सालन वाले पतीले हो गए या कढ़ाई हो गई तो उसके अंदर थोड़ी देर के लिए पानी डाल लेती हूँ। उसको मैं आखिर में इसलिए धोती हूँ, जब तक हम लोग प्लेट वगैरह धोते हैं या बर्तन वगैरह धो रहे होते हैं ना बाकी के, इतने में वो जो है ना अच्छे से जो है नरम हो जाते हैं। उसके अंदर जो भी आखिरी जो चीज़ें लगी हुई होती है, सालन वगैरह जो भी लगे होते हैं ना जो एंड में, तो वो थोड़े पक जाते हैं। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं, पानी में रखते हैं, तो वो थोड़ा सा नरम हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। यहाँ पे व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं हमारे बर्तन बहुत ही ज़बरदस्त से धुल जाते हैं। हमेशा मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से शेयर करती हूँ कि आप लोग जो है ना जब भी बर्तन दें उसके ऊपर अगर थोड़ी देर के लिए डिश वॉश लिक्विड लगा रहने दें ना, तो फिर क्या होता है कंगालने में भी हमें इजी रहता है। और दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही शाइनी साफ़ हो जाया करते हैं। तो हमेशा इसी तरीके से एक एक करके मैं हमेशा इस पर डिश वॉश लिक्विड लगवाती हूँ। एक तो हमारा पानी बहुत कम खर्च होता है, अगर साथ ही साथ में मैं इसको कंगालती रहूँगी और
लगाती रहूँगी तो ये अच्छे से क्लीन भी मुझे मेरे हिसाब से नहीं होते, और जो है ना पानी भी बहुत खर्च होता है। अभी देखें मैंने सारे लगा लिए ना, एक एक करके मैं पानी से निकालूंगी और बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे बर्तन जो है ना बहुत ही और जल्दी भी धुल जाते हैं। मुझे इस तरीके से आसानी होती है, तो आप लोगों को किस तरीके से आसानी होती है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि व्यूवर्स मैं जो काम कर रही होती हूँ वही आप लोग से शेयर करती हूँ। बाकी मेरे बर्तन जो है ना मुझे लग रहा है कि जो मैंने डिश वॉश लिक्विड बना के रखा होता है उसको मैं अगर इसी डिश वॉश लिक्विड में मिक्स करती हूँ ना, मेरे बर्तन बहुत ही ज़बरदस्त से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि वो होम रेमेडीज़ जो है ना वो बहुत ही पावरफुल होती है। इंशाल्लाह कभी फिर न्यू वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी। वैसे मैं बना लेती हूँ लेकिन मैं वीडियोस की नहीं बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पे क्या है कि देखिए मैं उसी को इसमें जब डालती हूँ थोड़ा सा मिक्स करती हूँ डिश वॉश लिक्विड में, तो मेरे बर्तन बहुत ही शाइनी साफ़ होते हैं। कभी भी आप लोग को देखो नहीं दिखेंगे कि हमारे कप के किनारे या कप के अंदर अजीब सी पिलाहट होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं होती। गिलास देख सकते हैं ये कितने पुराने हैं मेरे, और ये है भी डिज़ाइन वाले, लेकिन इतने शाइनी साफ़ होते हैं कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे देखें मैं रखूँगी और इस पर धूप हल्की हल्की लगेगी, हवा लगेगी। जैसे ये सूख जाएंगे जो मुझे कैबिनेट में रखने होते हैं मैं उसमें रख लूँगी। बाकी जो है ना स्टैंड में लगाने होते हैं तो स्टैंड में लगा लेती हूँ। वैसे हमारे इस्तेमाल होते रहते हैं दिन में बर्तन, तो बस हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे धूप पे ज़रूर मैं सुखाती हूँ। यहाँ पे क्या है व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने थोड़े से स्पून थे, और हमेशा जो है ना ये पाव जो जिसके साथ हम लोग चाय वगैरह या दूध वगैरह डालते हैं, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से स्प्रिंग से साफ़ कर लेते हैं। कढ़ाई हो गए, पतीले हो गए, जो भी है इसको अच्छे तरीके से मैं धो लेती हूँ। बहुत ही देखें आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर पानी में रखने से कितनी आसानी हो गई और बहुत अच्छे से हमारे धुल जाते हैं। तो व्यूअर्स मकसद यही होता है कि आप लोग भी देखें और आप लोग जो इस तरीके से नहीं करते हैं तो वो मोटिवेट हों और वो भी इस तरीके से करें, क्योंकि रोज़ के बर्तन होते हैं, रोज़ ही हमारी क्लीनिंग होती है, रोज़ ही हमारे जो भी घर में काम वगैरह होते हैं। तो मैं उसमें से थोड़ा सा आप लोग से ज़रूर शेयर करती हूँ, या फिर मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो अपने व्लॉग में आप लोगों से शेयर कर रही होती हूँ कि आप लोगों को कोई फ़ायदा हो या आप लोग मोटिवेट हों और आप लोग अच्छे से मेरे साथ इंजॉय भी करें, और आप लोग अगर कभी करें तो आप लोगों को भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पे सिंक का जो ये है ना जाली जो अंदर छोटी सी लगी होती है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो हर रात को पानी किसी तरीके से या अंडा उबाल लूँ या कुछ भी, या वैसे मैं इसके लिए अलग पानी उबाल के इसके अंदर ज़रूर डालती हूँ। इससे स्मेल बिल्कुल भी हमारे सिंक से नहीं आ रही होती है, और काकरोच और उसका डर भी नहीं रहता चिपलियों वगैरह के। यहाँ पे मैं ये धो रही थी, इसके नीचे भी पानी चला गया था, तो फिर मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे एक दो दफ़ा मैं वाइपर लगाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, इसके ऊपर इस तरीके से जो कपड़ा मैंने बिछाया हुआ था ना सामने जब सिंक के सामने, तो वही कपड़ा मैंने लगा लिया है। और अभी क्या करूँगी, इसको मैं ऐसे तब भी रहने नहीं दूँगी। व्यूअर्स क्या है कि इसके बाद मैं इसके ऊपर सूखा कपड़ा भी लगाऊंगी। हमेशा जो भी है ना स्पंज और स्प्रिंग जो है ना बर्तन धोने के बाद ज़रूर मैं धो लिया करती हूँ। उससे बहुत ही ज़बरदस्त एक स्प्रिंग और स्पंज जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं, दूसरों से स्मेल भी नहीं आ रही होती, और हम लोग बहुत ही सेटिस्फाई होते हैं, हमारे बर्तन बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी सब्ज़ी थी, एक एप्पल था, ज़्यादा फ्रूट तो नहीं थे। इसको मैंने धो के इस तरीके से ड्राई कर लेने और फिर फ्रिज में रख लेने। जो पकाना वगैरह होगा सालन वगैरह तो टमाटर उसमें डालूंगी, और इसी तरीके से मैंने फ्रूट और सब्ज़ी को साफ़ करके रख लिया। यहाँ पे क्या है व्यूअर्स कि यहाँ पे इसी तरीके से मैं रोज़ अपने किचन के जो स्टोव होते हैं ना उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्लीन रहते हैं हमेशा। अगर डीपली आप लोगों ने क्लीनिंग देखनी हो कि इसके किस तरीके से बर्नर साफ़ करना, कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं अगर हम लोग इसको साफ़ नहीं करते, तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। यहाँ पर डाइनिंग टेबल के पास मैं आ गई थी, इसको मैं क्लीन कर रही थी। बच्चे इसकी इतनी बुरी हालत कर देते हैं ना। यहाँ पे देखें मैंने शीट वगैरह नहीं बिछाती हूँ, इसी तरीके से ग्लास को रहने देती हूँ, मुझे इजी रहता है। अगर मैं वो बिछा दूँ ना तो फिर वो भी मुझे बहुत ही हर वक्त साफ़ करने होंगे, गंदा तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे मैंने क्लींजर डाल लिया, शीशा देख सकते हैं कितने अच्छे से शाइनी साफ़ हो गया। फिर मैंने इसके ऊपर ड्राई कपड़ा लगा लिया और छोटा सा मैंने यहाँ पे डेकोरेशन पीस रख लिया, तो बहुत ही अच्छे से हमारे डाइनिंग टेबल क्लीन हो गए, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है ना बेडरूम वगैरह सुबह में मैं जो है सेट कर लेती हूँ, कई दफ़ा आप लोग के साथ शेयर किया है। फिर मैं उसके बाद एक साथ झाड़ू लगा लूँगी। यहाँ पे व्यूअर्स क्या है, इस तरीके से मायोनीज़ होते हैं या फिर केचप होते हैं, तो वो अगर
कम रह जाते हैं तो सारा उसी के साथ चिपक जाता है, बच्चों को मुश्किल होती है निकालने में। तो आप लोग इस तरीके से जो किचन के क्लिप होते हैं ना, मैं हमेशा रखती हूँ, आप लोग भी रखा करें, तो वो लगा लिया करें। इससे आप लोग आराम से बच्चे भी निकाल सकेंगे, मायोनीज़ वगैरह इस्तेमाल करने में उनको आसानी होगी। दूसरी बात है, अगर आप लोगों ने खड़ा करना हो तो क्या है कि आप लोगों ने इस तरीके से थोड़े बड़े वाले जो है ना क्लिप होते हैं कपड़ों वाले, तो वो आप लोगों ने इस तरीके से लगा लेने हैं। और आप लोग देखिए इसके स्टैंड बना सकते हैं, इस तरीके से आप लोग खड़ा करके भी इसको रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, मैंने सोचा आप लोग के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या है व्यूअर्स कि आज मेरे हस्बैंड क्या लाए थे, गए थे गुल प्लाज़ा, मैं तो खैर नहीं गई थी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी ये देखे प्लेट्स लेकर आए, 6 ये छोटी वाली हैं और 6 ये बड़ी वाली हैं। तो बहुत ही नाइस सा इसका डिज़ाइन था, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी हैं। कल गए थे यहाँ पे छोटा सा थर्मोस मेरे लिए लेकर आए हैं। क्यों छोटा सा लेकर आए, क्योंकि व्यूअर्स मैं अगर बैठती हूँ ना एडिटिंग पे या किसी में चाय वगैरह अगर बना लेती हूँ, मैं ठंडी हो जाती है, बार बार मैं गर्म करनी पड़ती है। कई दफ़ा आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर भी कर चुकी हूँ कि हस्बैंड मना करते हैं बार बार चाय को गर्म ना करें, तो अभी कह रहे थे कि इसी में डाल लिए करें तो आपको गर्म गर्म चाय मिलेगी, क्योंकि मुझे ठंडी चाय भी नहीं अच्छी लगती। क्या है व्यूअर्स, ये बहुत ही खूबसूरत से हमारी प्लेट, और वो तो आप लोगों के साथ शेयर कर ली। इसका डब्बा आया हुआ था तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ इसका आइडिया भी शेयर कर लेती हूँ। अक्सर घरों में इस तरीके से फालतू दुपट्टे पड़े होते हैं जिसके सूट ख़राब हो चुके होते हैं, और दुपट्टे बहुत ही प्यारे होते हैं, किसी चीज़ के साथ आप लोग इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब इसके साथ अलग शर्ट और वो ले सकते हैं। लेकिन एक आध ऐसे होते हैं ना दुपट्टे भी ख़राब हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से फटे हुए होते हैं या जल जाते हैं कुछ भी, तो आप लोगों ने उसको फेंकना नहीं है। इस तरीके से कॉटन के ऊपर अच्छे तरीके से जिस तरीके से आप लोग चाहें, मैं तो वैसे आइडिया दे रही हूँ, आप लोग इस तरीके से एडजस्ट कर लें। वैसे भी कोई कपड़ा फालतू हो तो आप लोग लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार होता है और ये हमारे काफ़ी पर्पज़ में काम भी आ जाता है। तो ये छोटे छोटे टिप ट्रिक और हैक्स जो है ना हमारी लाइफ को बहुत ही आसानी कर रहे थे। देखे व्यूअर्स, ना तो हमें सिलाई करनी पड़ी, ना हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ पे एक शॉपर मेरे पास पड़ा हुआ था और मैंने क्या किया, एक गत्ता जो है ना इसी से बचा हुआ था जो पैकिंग में आया था, मैंने देखे इस तरीके से काट लिया था, इसके बीच में मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब क्या है व्यूअर्स, इसमें आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि बच्चों के देखें मुज़म्मिल के ये सॉक्स थे, यूनिफॉर्म के इस तरीके से छोटे बनाइन वगैरह हो गए, आप लोग निकर वगैरह, आप लोग इसके अंदर तौलिए वगैरह रख सकते हैं, या फिर किचन के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग टोपियाँ वगैरह अभी इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, गर्मियाँ हैं, तो आप लोग इसमें रख के किसी स्टोर वगैरह में या कबर्ड वगैरह में रख सकते हैं, तो बहुत ही आसानी हो जाती, बुरे भी नहीं लगते हैं अच्छे। इसके अलावा आप लोग बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं। मैंने मुज़म्मिल के देखे जो कपड़े अभी नहीं पहन रहे हैं, सर्दियों वाले हैं, तो वो सारे इसमें एडजस्ट कर लिए और इसको आप लोग कहीं भी रखेंगे तो बुरा नहीं लगेगा। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया था, झटपट से हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हुआ है। पहले भी आप लोगों के साथ व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र तैयार किए हैं, अगर आप लोगों ने देखना है मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। उम्मीद है आज की शेयरिंग पसंद आई होगी, पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। ढेर सारी दुआएं सब देखने वालों के लिए, फिर मिलूंगी। अल्लाह।